सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली की सबसे फेमस घूमने की जगह इंडिया गेट और राजपथ, जिसका नाम अब से कर्तव्य पथ बन गया है। इसको आज 2 साल के लंबे वक्त के बाद रेनोवेट करके बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या वो चेंजेस हैं, क्या यहाँ की पार्किंग फैसिलिटी है, क्या आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या यहाँ अंदर आने की कोई टिकट प्राइसेस वगैरह हैं या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दिल्ली एनसीआर में घूमने की नई और यूनिक जगहों के बारे में जानने के लिए। तो गैस, इंडिया गेट की टिकट की बात करें तो वो कह रहे थे कि शायद 10-20 रुपये की टिकट भी लग सकती है आने वाले दिनों में अंदर जाने की। अभी यहाँ पे अंदर जाने की कोई भी एंट्री टिकट नहीं है, क्योंकि अभी शुरुआती दिन है ना, इसलिए यहाँ पे कोई भी एंट्री टिकट नहीं है इंडिया गेट के अंदर जाने की। बट जैसे वार मेमोरियल की टिकट लगती है अंदर जाने की, वैसे यहाँ भी लग सकती है। बोटिंग की फैसिलिटी की बात करें तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे 2 नहरों में आप बोटिंग कर सकते हैं। अभी नहीं चालू हुई है बोटिंग एक आप वाणिज्य भवन के पास कर सकते हैं और दूसरा आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास कर सकते हैं, यानी जो कृषि भवन के पास वाली नहर है ना, वहाँ पे भी आप बोटिंग कर सकेंगे। अभी नहीं कर सकते, आने वाले दिनों में जब चालू होगी मैं उसकी भी वीडियो आपको अपने चैनल पे दिखाऊंगा। तीसरा, यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो वो कह रहे थे कि जैसे पहले इंडिया गेट ओपन रहता था वैसे ही ये अब भी ओपन रहेगा। और एक और बात मैंने आपको बतानी थी कि यहाँ पे जो अंडर पासेज है ना, यहाँ पे आपको फूड स्टॉल्स भी दिखेंगे। अभी नहीं चालू हुए फूड स्टॉल्स भी, आने वाले दिनों में चालू हो सकते हैं। और इन फूड स्टॉल्स में आप भारत के अलग अलग स्टेट्स के खाने खा पी सकेंगे या सामान भी खरीद सकेंगे। तो कई चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे आके कर सकेंगे। तो गए सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन यहाँ आने का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का है। यहाँ आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से मेट्रो मिल जाएगी, फिर आपको यहाँ से चलते चलते सीधा जाके यहाँ सामने इंडिया गेट दिख जाएगा। तो गैस, आपको यहाँ पे इंडिया गेट के पास पार्किंग भी दिख जाएंगी। ये पार्किंग नंबर 1 है। असल में ये जो सारी पार्किंग एरिया आप देख रहे हैं ना, अभी पब्लिक यूज़ के लिए चालू नहीं हुई है। अभी थोड़े दिनों तक ये पब्लिक यूज़ के लिए चालू होगी। अभी इस पर काम चल रहा है और इसकी भी टिकट तभी फाइनलाइज होगी और जब चालू होगी तभी से टिकट लगेगी। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे 6 पार्किंग जोन्स हैं, आपको दिख जाएंगे। तो गाइस, ये आप सामने देख सकते हैं, ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग है। इसका क्या है कि कार की 50 रुपये की पार्किंग है, 3 व्हीलर की 30 रुपीज़, स्कूटर की 20 रुपये। और ये आपको पटियाला हाउस कोर्ट, ये सामने देख रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट है, ये सामने ही पार्किंग दिख जाएगी है। और गाइस, अगर आपको 24 आवर पार्किंग चाहिए तो सबसे करीबी पार्किंग होगी ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के साथ वाली पार्किंग है। और इसके जो रेट्स हैं वो आप देख सकते हैं, कार के 30 रुपये 6 घंटे तक के, स्कूटर बाइक के 15 रुपये 6 घंटे तक के, और बाकी सारे रेट आप देख सकते हैं। पढ़ सकते हैं कर्तव्य पथ, 4 अलग भाषाओं में लिखा। और वो सामने है इंडिया गेट, दूसरी तरफ वहाँ सामने है राष्ट्रपति भवन। कितने बढ़िया तरीके से है वो सामने देख सकते हैं, वो सामने इंडिया गेट है। और यहाँ पे ऐसे कई आपको कैनाल दिख जाएंगे। यहाँ नीचे जाके आपको वॉशरूम फैसिलिटी और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे डिसेबल्ड लोगों के लिए भी वॉशरूम फैसिलिटी है, मेल फीमेल के लिए भी आपको मिल जाएगी। यहाँ नीचे जाके आप पे पढ़ सकते हैं कि ये जो लॉन्स है ना, ये सारे लॉन्स, यहाँ पे आप कैंपिंग या साइकिलिंग नहीं कर सकते हैं और ना ही आप स्विमिंग या एंटर हो सकते हैं कैनाल के एरिया में। और डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पे पनिशेबल ऑफेंस है। और यहाँ पे स्मोकिंग भी अलाउड नहीं है और स्पिटिंग भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। ये आपको यहाँ सामने दिख जाएगा, ये है अंडरपास। इसको यूज़ करके आप नीचे से जाके वहाँ सामने सीधा इंडिया गेट के पास पहुँच जाएंगे। चलिए चलते हैं इसके अंदर नीचे। ये डिज़ाइन जो भी देख रहे हैं काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन लग रहा है। अभी इसका कल ही उद्घाटन हुआ, तब करके आपको थोड़ा डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह दिख रही होंगी। अगर आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से इस वाले अंडरपास के नीचे से जाके सिक्योरिटी चेकिंग भी, ऊपर से भी जाके सिक्योरिटी चेकिंग है। अभी हम इस वक्त अंडरपास के बिल्कुल नीचे हैं और यहाँ नीचे आपको सारा दिल्ली का इतिहास वगैरह पता चल जाएगा। ये राजपथ का कैसे होता था, पहले इसका नाम किंग्सवे होता था, फिर इसका नाम राजपथ हुआ और अब इसका नाम कर्तव्य पथ है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो राजपथ यानी अब जिसका नाम कर्तव्य पथ है, इसको कैसे रेनोवेट यानी रिफर्बिश किया गया। सबसे पहले ये बात है कि 16.5 किलोमीटर ये सारी की सारी इस तरह से बनाया गया। फिर 19 एकड़ टोटल कैनाल को रिफर्बिश करा गया अच्छे से। फिर यहाँ पे 16 परमानेंट ब्रिजेस बनाए गए हैं। उसके बाद यहाँ 101 एकड़ तक लॉन जो है उसको फिर से रीप्लांट कराया गया नई वाली घास के साथ। यहाँ पे वॉकवेज भी बनाए गए हैं, यानी पैदल चलने के लिए जो जगह है वो भी अच्छे से बनाई गई हैं।
और यहाँ पे इसके अलावा स्टेप्ड प्लाजा भी बनाया गया है, यहाँ पे आराम से बैठ के आप बात वगैरह कर सकते हैं ग्रुप में। और इसके अलावा यहाँ पे पेडेस्ट्रियन पाथवेज और बेंचेस भी बनाए गए हैं। पहले पुराने वाले घटिया टाइप के होते थे, अब अच्छे वाले यहाँ पे बना दिए गए हैं। और लास्ट में ये बात है कि यहाँ 4 नए अंडरपास भी बनाए गए हैं, जिससे रोड क्रॉस करना काफ़ी आसान हो जाता है लोगों के लिए। ये सामने इंडिया गेट दिख रहा है आपको, और अब हम रोड क्रॉस करके नीचे से ही आए हैं। ये सामने से रोड जा रही है, इसके नीचे से ही आए हैं अभी हम। ये देखिए आज पहला ही दिन है और काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आ गए हैं अलग अलग कंट्रीज से। मैं तो पहली बार दिल्ली में किसी लोकेशन पे इतने ज़्यादा फॉरेनर्स देखे होंगे। ये आप सामने देख सकते हैं, ये रहा इंडिया गेट। तो आप ये सामने देख सकते हैं, ये है इंडिया गेट। और ये सारा जो एरिया है ना, इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, सारा फेंस के साथ यानी चेन के साथ प्रोटेक्टर करा गया है, इसके आगे नहीं जा सकते हैं। और इसके बीच जो पहले अमर जवान ज्योति हुआ करती थी, उसको वार मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है, और ये सबसे बड़ा चेंज है। और दूसरा आप पीछे देख रहे हैं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू यहाँ पे लगाया गया है। ये देखिए खड़े हैं कि मतलब इस एरिया के आगे नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि नाम भी हटा दिए, बट ये नाम लिखे हुए हैं, बड़ी बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं इंडिया गेट के ऊपर। और इंडिया गेट के इस तरफ आपको दिखेगा ये फाउंटेन एरिया, देख सकते हैं लोग फ़ोटोएँ खींच रहे हैं। ये पीछे ये देखिए कितने खूबसूरती से यहाँ पे फाउंटेन है। रात को आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत सुंदर लाइटिंग भी आपको दिखेगी। गाइस आप यहाँ चाहें तो अपनी फ़ोटोएँ भी खिंचवा सकते हैं। देख कितने की खींचते हैं फ़ोटो आप? फ़ोन में लेंगे 40 रुपए की। कितने? 40 रुपये हाँ, एक फ़ोटो यहीं खींच के देंगे या फ़ोन में देंगे आप? फ़ोन में देंगे। अच्छा फ़ोन में देंगे। अच्छा ये DSLR से खींच के देंगे या फ़ोन से? अच्छा ये खींच के देंगे। अच्छा ठीक है। यहाँ से भैया आप फ़ोटो खींच के कितने में देंगे? 50 रुपीज़ का पर कॉपी, 50 रुपीज़। कितनी देर में दे दोगे? 2 मिनट में दे दोगे? अच्छा सिर्फ 2 मिनट में? फ़ोटो निकाल रहे हो ना आप? ये देखो इस तरह से। ठीक है। पवीन डिजिटल आप देख सकते हैं, इनसे भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं यहाँ पे। और ये आ गई फ़ोटो भाई, ये तो भी 2 मिनट में ही आ गया पूरा। हाँ गाइस, इस सारी एरिया में आपको कुछ भी खाने पीने या पीने का कुछ भी नहीं मिलेगा। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की बात करें तो वहाँ आपको सामने मिल जाएगी, बट खाने पीने की कोई भी यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी वगैरह नहीं है। कहने का मतलब आपको थोड़ा दूर वहाँ सामने से जाके खाना पीना होगा। तो ये है यहाँ की न्यूली इंस्टॉल्ड सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति। इसको काफ़ी समय लगा बनाने में, और इसका कल ही उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये सामने लिखा है परम योद्धा स्थल, ये परम योद्धा स्थल। गाइस आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से नेशनल वार मेमोरियल की एंट्री भी कर सकते हैं। ये है ना इंडिया गेट की तरफ से आप यहाँ सामने से आ रहे हैं, और यहाँ से आप नेशनल वार मेमोरियल की एंट्री भी कर सकते हैं। बट जब आप एग्जिट करेंगे तो आपको उस तरफ से घूम के पूरा वहाँ से फिर से इंडिया गेट इस तरफ से आना होगा। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, पहले राजपथ कुछ इस तरीके का दिखता था, ये सारा यहाँ पे कीचड़ वगैरह हो जाता था, बट अब यहाँ पे बिल्कुल ये पक्का यहाँ पे कर दिया। हिस्टोरिक लाइट पोल्स लगा दिए हैं, रोबस्ट एंड ड्यूरेबल वॉकवे है, ओरिजिनल चेन लिंक्स है, वही वाले जो पुराने वाले थे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले नहर के साथ जो पैदल पथ होता था वो कुछ इस तरीके का दिखता था, अच्छा नहीं होता था, और कीचड़ काफ़ी हो जाता था, और मतलब जो ये नहर भी थी ये भी काफ़ी गंदी दिखती थी। अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये, अब तो मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे लॉन देखिए, लॉन है, यहाँ पे डस्टबिन है, काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया। तो हमारे साथ यहाँ पे एक विजिटर आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो वैसे दिल्ली का ही। अच्छा, आप पहले भी यहाँ पे कभी आए थे इंडिया गेट? यहाँ तो आना जाना लगा रहता है, समझ लो इधर से सफ़र रहता है। अच्छा, पहले कैसा दिखता था और अब कैसा है? बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। मतलब पहले आप देखोगे यहाँ पे बजरी रहती, जहाँ हम बैठे हैं हाँ। यहाँ पे भी बजरी थी, बदरपुर वगैरह रहता था। हाँ। तो अब आराम से बैठ सकते हैं, जैसे कि ये घास वगैरह, और महक भी अच्छी आ रही, खुशबू चारों ओर, क्योंकि पेड़ पौधे लग गए। हाँ। ठीक है, तो एक तो ये हुआ है। दूसरी बात आप देखोगे तालाब वगैरह जिसमें बोटिंग होती है, हाँ। पहले का जो था एकदम मतलब क्लीननेस नहीं थी। बट अच्छा। अब देखोगे ना वो सारी चीजें हटा के एकदम नॉर्मल, एकदम क्लीननेस, पानी कंकड़ भी फेंक दो ना तो एकदम साफ दिखेगा। हाँ, बट ये है कि मेंटेनेंस के मामले में कि अच्छा रहे, आने वाले दिनों में पता चलेगा। बात यहाँ पे जो पुल बनाए गए हैं, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि ट्रैफिक जैसे जाम हो जाता था, लोगों को पार करना रहता था सड़क, तो उसमें भी डर लगा, सारे वहीं पे खड़े रहते थे। हाँ, तो अंडरपास बना दिया गया, वो भी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे 14 पुल बनाए गए हैं, आई थिंक मैंने गूगल पे देखा था, 16 है टोटल। तो वो भी चीज़ बहुत अच्छी लगी कि
बंदा घूम के नहीं जाएगा, डायरेक्टली वो इधर से इधर जा सकता है, चाहे वो कपल हो चाहे सही कह रहे हो, सही ठीक कह है, रहे हो। मिलन हो जाएगा पुल से ही। और एक और चीज़ पूछनी थी आपसे कि मतलब यहाँ पहले होता था कि यहाँ खाने पीने का होता था, अब यहाँ पे खाने पीने का नहीं है, क्या आपके हिसाब से सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, देखा जाए तो देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सही इसलिए है कि आदमी देखो थोड़ा बहुत तो आप डिस्टेंस तय कर सकते हो आराम से, रोड ये ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे, आप जाके खा लो, बहुत सारे स्टोर। ये बहुत सही बात बोली, अच्छी बात बोली। यहाँ पे आएंगे लोग तो यहाँ पे ना कचरा फैला देते थे, यहीं पे खाए यहीं पे फेंक दिए। डस्टबिन लगी रहती है, ऐसी बात नहीं है, डस्टबिन लगे थे उस टाइम भी, बट लोग डालते नहीं थे, ठीक है, नॉर्मली यहीं पे फेंक दिए। तो जब बाहर के जो विजिटर आते हैं ना, तो उन्हें ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, क्योंकि जो भी बाहर का विजिटर आता है वो देखता है सबसे पहला नंबर साफ़ सफाई, किसी भी देश में जाता है, किसी भी जगह जाता है। तो अब यहाँ पे साफ़ सफाई पर बहुत ध्यान रखा गया, हर जगह गार्ड लगे, आर्मी के भी जवान लगे, बहुत मतलब अच्छा बना दिया गया, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है।